राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि बाल गोपाल का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी उठने में। तो दोस्तों अभी मुझे क्या है, दूध लेने जाना है और जल्दी से मैंने मुंह पे पानी डाला और बस फ्रेश होने के बाद सीधे दूध लेने के लिए चलते हैं। तो आप मेरे साथ चल रहे हैं ना? तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, बच्चे सो रहे थे तो मैंने उनको जगाना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कहा उनको सो लेने दो, छुट्टियाँ हैं, फिर क्या है स्कूल के लिए तो वो ऑलवेज जल्दी ही उठते हैं। और बाहर का मौसम बहुत ही औसम हो रहा था दोस्तों, बाहर देखने लायक नज़ारा था। तो मैं फिर अपने दूध लेने के लिए जा रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको गेट खोल कर बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मैं लेने जा रही हूँ दूध। तो दूध लेके आऊँगी, उसके बाद है ना फिर आके घर पे वही चाय वगैरह बनानी है। और आज वैसे भी है ना दुर्गा पूजा है, आज नवमी का दिन है। तो मैंने अष्टमी का व्रत तो नहीं रखा था क्योंकि है ना घर में इतना है ना काम फैला हुआ है। देखिए कितना काम फैला हुआ है। तो मेरे को 12 तो वैसे ही बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो 2-3 बजे पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने अष्टमी की व्रत नहीं रखा, नहीं तो मैं अष्टमी का व्रत रख के नवमी पूछती हूँ। बट कुछ शरीर भी सही नहीं है मेरा, तबीयत भी मेरी ढीली हो रही है, सांस खिंच रही है। तो मैंने कोशिश की है कि नवमी में पूज लेती हूँ क्योंकि रात को मैंने चने गला दिए थे। तो नवमी का प्रसाद बढ़ जाएगा और पूजा भी हो जाएगी। तो क्या है ना, आगे काम चीज़ें बढ़ती हैं तो फिर वो आगे बढ़ती ही जाती हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया है कि मैं दूध लेने जा रही हूँ और दोस्तों मैं दूध लेके आ गई हूँ। तो अब मैं करती हूँ किचन की क्लीनिंग। मैंने रात को बर्तन नहीं साफ़ कर पाई थी तो मेरे थोड़े से बर्तन रह गए थे, तो मैंने उनकी क्लीनिंग करूँगी अभी। और देखिए यहाँ पर मेरे चने गले हुए हैं तो इनको उबालने की तैयारी करती हूँ मैं। तो चलिए अब करती हूँ मैं इनकी क्लीनिंग। मैं दूध लेके आई थी, अभी मैंने दूध के बाद मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की क्योंकि मुझे एक छोटा सा वीडियो डालना था। उसके बाद मैं जस्ट है ना अंदर आई हूँ। और कल रात को क्या हुआ था, बच्चे ना पड़ोस में है ना थोड़ा एक जगह है ना बर्थडे पार्टी थी तो वहाँ पर गए हुए थे। तो रात को 10 बज गए थे बर्थडे पार्टी से आने में। तो बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं और मैंने उनके लिए पराठे बना के रख दिए थे। सब्ज़ी नहीं बना पाई थी रात को क्योंकि ना थी भी नहीं, सही बताऊँ तो आलू टमाटर नहीं थे। पनीर रखा था, उस पनीर को किस तरह से मैं बनाती। तो मैंने क्या किया, बच्चों के लिए पराठे बना दिए। तो मैंने कहा अचार से खा लो, तो बच्चों ने वो भी नहीं खाए, कहा हमें भूख नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो उनको जो मतलब एक कप मैंने चाय बनाई, दूध डाला उसमें, उसके बाद उन्होंने 1-2 पराठे खाए। खाने के बाद फिर वो सो गए, अभी सो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से अपने घर की क्लीनिंग कर लूँ। क्लीनिंग करने के बाद क्या है ना कि आज 9 दुर्गे, कल 8 डे है, नवमी है। तो नवमी पे है ना क्या है कि वही हलवा पूड़ी और पूजा वगैरह होगी तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं सोचूँ जब तक वो सो रहे हैं, जब तक जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ। आज ज़्यादा काम का बर्डन नहीं रखूँगी क्योंकि बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। 3 दिन हो गए इसके पापा आए नहीं है और वो अपनी मम्मी के यहाँ ही हैं। वो क्या है, अगर कोई छोटी सी बात भी हो जाए ना तो उस पर भी वो गुस्सा हो जाते हैं। समझ नहीं आता कि मैं उनको क्या समझाऊँ क्या नहीं। उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम रहती है, सब्जी बन जाए तो प्रॉब्लम, और कहीं जाना हो तो उससे पहले और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे समझ में नहीं आता, मैं उनकी तरफ से हमेशा कंफ्यूज ही रहती हूँ। तो दोस्तों बस ये है कि अब ना घर में काम का टाइम था, वाइट वॉश वगैरह हुआ है, फैला हुआ पड़ा है। तो अब कहते हैं अपने आप कर लो। अपने आप कैसे कर लें, घर मेरा अकेले का तो ना है, आपका भी है। लेकिन यही है कि ना कि फिर कहो तो फिर लड़ाई होती है। और ये कोई सॉल्यूशन तो है नहीं है कि अपने घर पे जाके वहाँ रुक गए हैं। तो बस इसी तरह से सारी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं और वो सोचते ही नहीं हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझाना भी नहीं चाहिए। तो बस दोस्तों आज रामनवमी का दिन है तो अपना मूड मैं ऑफ नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि खुशी से निकले। और देखिए पीछे अभी सामान रह गया है, मैं सोच रही हूँ इसको सेट करूँ, फिर इसको धोना है। मतलब एक बैग है उसको ना धोना है, उसमें सारे कपड़े फिर रख दूँगी। अब ठंड का टाइम है, मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्या है ना कि मुझे जल्दी से सर्दी लग जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। और देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पे आ गया है एक वाइट बाल, एक नहीं कई सारे वाइट बाल हैं। तो बस हो सकता है बुढ़ापा आ रहा हो। तो कोई नहीं दोस्तों, आप चलो काम में लगते हैं। आप लोग भी चाय पी लीजिए दोस्तों, बहुत टेस्टी बनी है। कलर
चाय पीने के बाद लगना है मुझे बर्तनों की क्लीनिंग में, और जैसे ही बर्तनों की क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद फिर मुझे करना है झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं कपड़े डाल के आऊँगी। उसके बाद नहा धो के जल्दी से फिर मेरे को खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि दोस्तों तबीयत का तो कुछ पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा ख़राब है, गले में भी है ना खराश हो रही है। दवा ले ली है, वही मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ ली हैं, या घर में वही अदरक शहद वाला जो रस बनाते हैं वो लिया है। तो देखो, और छोटे वाले बेटे को तो बहुत ही खांसी जुकाम हो रहा है, लेकिन उसको भी मैंने तुलसी, अदरक और शहद का जूस निकाल के दिया, और उनको स्टीम भी लगाई है मैंने, दोनों बच्चों को और खुद को, तब हम लोग इतना चल फिर पा रहे हैं। और दोस्तों हम तीनों के अलावा घर में कोई ऐसा नहीं है जो हमारी केयर करे। इसके पापा भी ना, अगर जहाँ काम की बात आ जाए ना, वो वहाँ से भाग जाते हैं, तो उनकी तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती। इसीलिए मैं अपना यही समझती हूँ कि ये मेरा काम है और मुझे अपना ही काम करना है, और किसी पे क्यों डिपेंड रहूँ। एक एज अ फादर होते हैं ना कि जैसे अपने बच्चों की केयरिंग होती है, उनको लगता है कि मेरे बच्चे परेशान ही हैं। 3-3 रातें वो अपने दूसरे एक माँ का उनका घर है उधर बिता लेते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी लास्ट टाइम मैं 6 महीने पे वो अकेली रही थी, वो एक दिन भी नहीं आए थे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जब से शादी हुई है ना, तब से उन्होंने सिर्फ एक मजाक बना रखा है शादी को। तो ठीक है, मैंने इतना संघर्ष कर लिया और भी आगे करूँगी, बट अब जो संघर्ष करूँगी वो मैं अपने लिए करूँगी, क्योंकि आज तक मैं ये सोचती रहेगी या सुधर जाएंगे। अगर कोई बंदा 10-12 साल में नहीं सुधर रहा तो मेरे ख्याल से उसको सुधारना ही बेकार है। उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए और अपने कामों में लग जाना चाहिए। तो और मेरा मानना ये है कि है ना, अब मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, मुझे अपने लिए सोचना चाहिए, और मुझे ये सोचना चाहिए कि सबसे पहली बात है अर्निंग की। तो दोस्तों क्या होता है कि भले ही ना अभी स्टार्टिंग में मेरे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है, बट मुझे उम्मीद है कि मैं रेगुलर अगर वर्क करती हूँ ना, और रेगुलर अगर वीडियोस डालती हूँ ना, तो मेरे सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ेंगे, और एक दिन आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा। एक गाना है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती रहे। तो कोई किसी का नहीं होता, ये सभी रिश्ते होते हैं जो हंस बोल के काट लिए जाते हैं। वरना अगर 4 दिन अगर कोई इंसान आज मरता है ना, तो उसको दूसरे दिन रखना भी भारी पड़ जाता है। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप दिख रहे हो, तब तक ही वैल्यू है, मरने के बाद कोई वैल्यू नहीं होती है। और एक चीज़ देखिए, मैंने अगर कोई इंसान एक पिस रहा है ना घर में, तो उसी को पीसने में लगे होते हैं, कोई ये नहीं देखता है कि ये। हाँ, एक चीज़ और है, अगर किसी घर में प्रॉब्लम्स हो ना, तो उसका मज़ा दुनिया बहुत उठाती है, बहुत अच्छी तरीके से उठाती है। वो हमें एहसास कराती है कि तेरे घर वाले नहीं, हम भी तेरे साथ ऐसे करने वाले हैं। तो जितने भी लोग अगर आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, सबको इग्नोर कर दो। एक ऐसा अपना बॉन्डिंग बनाओ कि हमें खुद से क्या करना है। अगर हमने अपने आप को समझ लिया ना, तो आपके बराबर में भी अगर आपकी बुराइयां हो रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहले मैंने ज़्यादा सोचती थी कि अरे मेरे साथ, मतलब मेरे हस्बैंड ने अगर गुस्सा करके 4 बात बोल दी, या मतलब इतना फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम देते थे, तो मैं ये सोचती थी कि क्या है, ये क्या नज़ारा है। फिर मुझे भी बोलना पड़ता था कि आप इस तरह क्यों करते हो। फिर एक वो बात कह रहे हैं, मैंने कुछ बोल दिया तो फिर बात बढ़ती थी। और मेरे हस्बैंड का क्या है कि तुरंत ही सड़क पर उतरते हैं। अगर कोई बात घर में हो जाए तो वो घर में नहीं बात करते, वो सीधे सड़क पे बात करते, चिल्ला करते, फिर पब्लिक को इकट्ठा कर लेते हैं। तो मेरा मानना अब ये है कि उनसे लड़ाई छोड़ो, वो क्या बोल रहे हैं बोलना, क्योंकि उनकी बलगटी उनके मुँह पर रहती है, तो वो तुरंत गुस्से हो जाते हैं। तो अब यही है कि मैं सोचती हूँ जो भी मेरा टाइम इतना वेस्ट हुआ है, 10-12 साल, 13 साल, फिर 14 साल चल रही है मेरी शादी को, अभी 13 कम्प्लीट हुए हैं, तो 13+ हुआ है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि देखो, लाइफ में कभी किसी का कोई पता नहीं है, तो अपना जो भी है करना है वो आज ही करना है, कल किसी ने नहीं देखा है। बस प्रॉब्लम मेरी ये हो जाती है कि मैं वीडियो जब डालती हूँ ना, तो बच्चे कभी मोबाइल से खेल रहे हैं, या वीडियो बनाते वक्त काम पूरा हो जाता है, उसके बाद याद आता है मुझे वीडियो बनाना था, तो बहुत मिस हो जाता है वीडियो। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं काम भी करूँ तो वीडियो करूँ। और ऊपर से मेरा जो ट्राइपॉड है ना, वो इतना हिलता है, बच्चों के हाथ अगर लग जाए ना कोई चीज़, तो फिर वो बचती नहीं है। तो मेरे इसीलिए वीडियो डिले हो जाते हैं, क्योंकि शूट करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही तो आप एडिटिंग कर पाओगे। तो कोशिश करती हूँ दोस्तों, और दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही ना मुझे मालूम पड़ेगा कि आखिर मेरे वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियोस को इस तरह बनाओ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सब्सक्राइब जो होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए, या हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अभी मैंने कम से कम काफ़ी वीडियो बना लिए हैं, उनमें काफ़ी ब्रेक पड़ चुका है। तो मुझे ये लगता है कि मैं वीडियोस डालूँ, डेली डालूँ, पूरा दिन का तो काफ़ी पार्ट हो जाता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप डालूँ। तो आप लोगों को तो वीडियो जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़। हो सकता है आपके सब्सक्राइब से किसी की लाइफ बन जाए। और सच मानिए कि सब कुछ होते हुए भी ना कुछ नहीं है मेरे पास, सच में कुछ भी नहीं है।
एक बाप का घर होता है, फिर बेटी हस्बैंड के घर आती है, और उसके बाद वो हस्बैंड का घर होता है, फिर हो सकता है भाभी में बच्चों का घर हो। इसलिए यही सोचा है मैंने कि मैं अपना कुछ करूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड करूँ। देखिए इन्होंने कर लिया पॉटी, और पॉटी करने के बाद ये लगे हुए हैं अपने काम में। और यहाँ पे हैं यश जग गए हैं, उनको कल बहुत डांट पड़ी है, बहुत ज़्यादा कर रही वाली मम्मी की डांट। तो मैंने क्या किया, इसकी डांट भी लगाई, और अब इसके टेंशन इस बात की है कि मेरे को पढ़ाई भी करनी है। और फिलहाल क्या है, उनको पापा की ज़्यादा याद आती है, पापा की वजह से ज़्यादा परेशान रहते हैं, इनको पापा की बहुत याद आती है। तो इसीलिए अब क्या करें, पापा तो सोचते नहीं हैं, बच्चे ही सोच लेते हैं। पर फिर भी मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं टाइम सेट करूँगी, क्योंकि प्रॉपर खेले, प्रॉपर टीवी देखे, प्रॉपर मोबाइल देखे, प्रॉपर पढ़ाई करे, और प्रॉपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चलो एनीवे, तो यहाँ पर हमारी चाय वाय हो चुकी है, आराम से हम लोग बैठे हैं। और ये रहे मेरे दोनों शेर, एक शेर हो रहा है शेर भाई। तो बस दोस्तों क्या हुआ कि फिर मैंने ना अपना नौमी पूजन था उसको थोड़ा कैंसिल कर दिया। मैंने कन्या लांगुर वाली पूजा नहीं की है, सिर्फ आज मैंने नॉर्मल पूजा की है। लेकिन नौमी होने की वजह से मैंने पूड़ी सब्जी हलवा पूड़ी बना लिया था, क्योंकि ना बाबू बार बार पॉटी कर रहा था। और दिक्कत क्या हो गई थी कि मुझे भी अब लगने लगा था कि मेरी काफ़ी पूजा लेट हो जाएगी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि आज मेरी पूजा नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुबह से टेंशन हो गई थी। और क्या है कि इनके पापा का ड्रामा फिर से शुरू हो गया था, आए थे, तो फिर मैंने पूजा नहीं की। और दोस्तों अपने वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय।